इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुलाता हूँ नौमान साहब को दुआएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो तबस्सुम की खैरात माहौल पे हमको दरकार है रोशनी नबी एक शेरी झलक एक नूरी झलक तलखो तारीख है जिंदगी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी दे मसीहा तेरी कौन का हाली साकी बेड़ों से अब तर हुआ इसके कमजोर और बेहुनर हाथ से इसके कमजोर और बेहुनर हाथ से चीनी चलने बर्तरिया अब मुकम्मल कार्रवाई जो है वो मैं शुरू कर रहा हूँ और दावा देता हूँ चौधरी कामरान अली साहब को वक्त की नजाकत देने के लिए अब लंबा टाइम बुलाने मशवरा है जनाब चौधरी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम जनाब इंजीनियर कमर अल इस्लाम साहब उम्मीदवार हल्का NA53, चौधरी रबनवाज साहब, चौधरी अल्ताफ साहब, मलक कैसर साहब, इसी तरह मेरा भाई चौधरी अक्सीर और स्टेज पे बैठे हुए और पंडाल में बैठे हुए मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मल रूटीन में तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ ज्यादा गुफ्तगू करता, लेकिन टाइम की किल्लत भी है, मगरिब का वक्त भी होने वाला है, तो मैं सबसे पहले आज की तकरीब के मेजबानों मलक आसिफ साहब, मलक अल्ताफ साहब, मलक सफदर साहब, मलक असद साहब, इन सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे काफिले में शामिल होने वाले मलक साहबान, मलक शाहनवाज साहब, मलक नजर साहब, मलक इमरान साहब, मलक उस्मान साहब, मलक वकास साहब को भी अपने काफिले में खुश आमदेद कहता हूं। मैंने सिर्फ आप लोगों से ये अर्ज करना है कि इलेक्शन शुरू हो चुका है। आज बिलावल के मकाम पे हमारा पहली ये मीटिंग है और मैं आपका शुक्रगुजार हूं, दोस्तों का, एहलियान इलाका का, सारे दोस्तों का, कि ये मीटिंग नहीं बल्कि एक जलसा बन गई है। और आपने जिस तरह मेरा इंजीनियर साहब का इस्तकबाल किया, हम दोनों आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं
इंजीनियर साहब को भी अपने इलाके में खुश आमदीद भी कहता हूं इस हवाले से कि इंशाअल्लाह ताला इस इलाके के लोग इंतहाई मुखलिस और वफादार हैं। इन लोगों ने हमेशा वफा की है और जिसके साथ वफा की उससे वफा की तवक्को भी रखी। इस इलाके को पिछले 35-40 साल से निसार ने सियासत शुरू की 79 में, 83 में दूसरा इलेक्शन लड़ा, 85 में फिर नेशनल और प्रोविंशियल में चला गया। उससे लेके आज दिन तक उसने इस इलाके का सियासी, समाजी, माशरती और माशी स्ट्रक्चर तबाह कर दिया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने इंजीनियर साहब को कहा, मैंने कहा कि आपके और हमारे दरमियान एक कदर मुश्तरक है और वो है निसार की मुखालफत। और जैसा कि आप इस इलाके के बुजुर्ग इस बात के गवाह हैं कि उनकी सियासत के मुकाबले में हमेशा खड़े रहे हैं, चाहे जितने भी बुरे हालात हुए। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना, वो सीनियर वजीर भी बना, वो अपनी पार्टी, अपनी हुकूमत में सब कुछ था। उसके बावजूद भी कल भी नहीं झुके, आज भी नहीं झुकेंगे, कल भी नहीं झुकेंगे, ये सर नहीं झुकेगा। मैं अपनी बात को इस बात पे खत्म करूंगा कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस इलाके में हमारा कोई मुखालिफ नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है सिवाय चौधरी निसार की। उसके साथ हमारी सियासी मुखालफत है, दुश्मनी नहीं है। उसकी तर्ज सियासत, उसके बुजुर्गों की तर्ज सियासत वो ना इस इलाके के लोगों ने तस्लीम की है, न करते हैं। आज भी हम उसके मुकाबले में खड़े हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी पार्टी में है, मेरे धड़े में है, और आज ये काफिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काफिला है, इसमें किसी दोस्त ने कमजोरी नहीं दिखानी और हर एक ने पहले इंजीनियर कमरुल इस्लाम का वोट मांगना है, उसके बाद मेरा वोट मांगना है। मुस्लिम लीग मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद से हम पॉलिटिक्स में हैं। उससे पहले पॉलिटिक्स में थे लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं थे। उससे लेकर आज दिन तक मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरा परदादा, हम लोगों ने सियासत के मैदान में कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारे साथ चलने वाले, हमारे इलाके के लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारे दोस्तों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और मेरा आपके साथ वादा है कि इंशाअल्लाह ताला पिछले 23 साल से मैं आपके सामने हूं, 25 साल से, 98 से मैं शुरू हुआ हूं। 25 साल से ना आपका सर शर्म से झुकने दिया, न किसी मकाम पे अपना सर झुकाया। सिर्फ एक वादा उला शरीक के सामने सर झुकाता हूं और उसी के आगे झुकाऊंगा और उसी पे मरूंगा। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि यही मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने मेहरबानी करनी है, इस इलेक्शन को हर दोस्त ने अपना इलेक्शन समझना है और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ना है। हमने कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली दोनों इलेक्शनों में अपने पार्टी को ये दोनों नशिस्तें जीत के देनी है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली मुलाकात हफ्ते डेढ़ के अंदर आपके साथ होगी।
किसी ना किसी मीटिंग और जलसे में फिर आपसे तफसीली बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सब लोग। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। सजदों से तेरे क्या है, सदियां गुजर गई, ईमान तेरा जो बचाए वो सज्जा तलाश कर। मैं आखिर में एक गुजारिश करना चाहता हूँ आप लोगों से कि मेहरबानी करके राजा साहब की तकरीर के बाद यहाँ बैठे हैं, वही बैठे रहे, वही आपको ब्रेक मिलेगी, ब्रेक जो भी मिलेगा आपको सब कुछ मिलेगा, इज्जत से हिलना नहीं है, कोई बंदा बाहर नहीं जाना है, ये लोग तो आओ गेट में बंद करना पड़ेगा, सब कुछ हमारी इजाजत के बाद आप निकलेंगे। मैं इसी के साथ गुजारिश करूँ ऐसे कामों में, तो आखिरी तौर पे मैं आपसे जो गुजारिश की थी उसको मद्देनजर रखना है। मैं बुला रहा हूँ आपके सामने अपने मौजूद मेहमान राजा साहब को, इल्तमास है कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेरा भाई मेरा भाई कमर भाई कमर भाई मेरा भाई कमर भाई कमर भाई मेरा भाई कमर भाई कमर भाई मदरी इंशाल्लाह 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 मदरी इंशाल्लाह 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 मदरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस रब कायनात के लिए जो इक़्तिदार देकर भी आजमाती है और इक़्तिदार छीन कर भी आजमाती है। वो ज़ात कि जिसने तकब्बुर को गुनाह अजीम करार दिया और इंसानों में बाहमी मोहब्बत, रवादारी, एहतराम और अखलाक को परवान चढ़ने की तलकीन की। मेरे भाई चौधरी कामरान अली खान साहब, चेयरमैन यूनियन काउंसिल चौधरी कैसर साहब, मलिक अक्सीर साहब, और इस तरफ स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम दोस्तों को मुखातब करते हुए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा मलिक बरादरी का, मलिक आसिफ साहब और उनकी पूरी टीम का। वो तमाम नाम जो भी लिए मेरे भाई ने, तो अब चूंकि वक्त की कमी है, मगरिब का टाइम है, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करूंगा आप सबकी मोहब्बतों का, आपकी वाबस्तगी का, आपके प्यार का, और आपके जो आज फैसला हुआ मलिक बरादरी ने आज इब्तिदा की इस इलाके से, और मैं आज आपको ये खुशखबरी और ये बिशारत देकर जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह इस खित्ते में मुस्तकबिल आपका है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, इस खित्ते के नौजवानों का है, उन बुजुर्गों का है कि जिन्होंने पिछले 3-4 दिहाइयां एक अजीब तरह के जब्र को, किसी शायर ने कहा था कि जिंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, किस जुर्म की सजा पाई है, जाने किस जुर्म की सजा पाई है, याद नहीं। तो ये जो वक्त गुजरा है वो गुजर गया, वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अब इंशाअल्लाह ये वक्त मोहब्बतों की तकसीम का है। मैं और किसी के खिलाफ बात नहीं करूंगा। मेरे पास और हमारी टीम के पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि आम आदमी की पार्टी है, वो जब भी बरसर इक़्तिदार आई उसने आम आदमी की फलाह के लिए, आम आदमी की इज्जत के लिए, आम आदमी की खुशहाली के लिए काम किया। ये बदकिस्मती थी इस इलाके की कि मुस्लिम लीग नून का वो वाला जो मोटो था वो शायद पीछे रह गया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे की हैसियत से, मियां शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे की हैसियत से
मैं आज आपके सामने ये वादा करके जा रहा हूं कि मेरे पास आपको देने के लिए एहतराम है, मोहब्बत है, प्यार है और इज्जत नफ्स की बहाली और इज्जत नफ्स की तकरीम का पैगाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन एक बात, एक सवाल मैं आपके सामने रख के जा रहा हूं। ये मुख्तलिफ जगहों पे मैंने रखा कि ये जो इलाका है रवात चौंतरा का, पूरे थाना रवात और आधे चौंतरा का मैं MP रहा हूं 10 साल तक। मैं उस इलाके से बखूबी आगाह हूं, इन इलाके से मैं भी पिछले 3-4 बरसों में आगाह हो रहा हूँ। बहुत बड़ी तादाद में दोस्त मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन बहुत सी कोताही कभी कभी नाम के हवाले से रह जाती है। इंशाअल्लाह वो कभी भी पूरी होगी। लेकिन मैं ये सवाल जो रखने जा रहा हूँ कि क्या वजह है कि ये इलाका रवात का और चौंतरा का, जिसकी जमीन भी सबसे ज्यादा जरखेज है पूरे इस खिता पोठवार में, जिसके लोग भी दलेर भी हैं, जुर्रतमंद भी हैं, ज़हीन भी हैं, लेकिन ये इलाका पिंडी जिले के दीगर इलाकों से पीछे क्यों है? आप बरी के जहां पत्थर है वहां से तकाबुल करें, आप ये गुजर खान के इलाके से तकाबुल करें, मुआशी हालात देखें, मुआशरती हालात देखें, अब सबसे बड़ी बात के तालीमी हालात देखें, तो ये इलाका पीछे इसलिए है, इसको दानिस्ता तौर पर तालीम के मामलात में पीछे रखा गया। और वो इसलिए रखा गया कि उस गुलामी को, उसको जो वो अपनी चाकरी थी उसको फरोग देने के लिए, ताकि लोगों को रोशनी ना मिले। इल्म रोशनी है, अंधेरा किसको सूट करता है? अंधेरा हमेशा चोर को और वारदाती को सूट करता है, क्योंकि उस अंधेरे में चेहरे पर लगी हुई कालक और दामन पर लगा हुआ दाग नजर नहीं आता। तो मैं लंबी बात आज नहीं करूंगा, नमाज का वक्त है। इंशाअल्लाह अगले मौके पे इंशाअल्लाह बातें भी होंगी, आपस में मिलेंगे भी। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए इस वादे के साथ कि हमने इस इलाके को प्यार का, मोहब्बत का, रवादारी का गहवारा बनाना है। और जिस तरह 2018 में जब मुझे पाबंद सलासल कर दिया गया, मैं जेल में नहीं था, मैं जिस्मानी रिमांड पे था, नैब पे, जहां ना रोशनी का पता था, ना दिन का पता था, ना रात की पता था, लेकिन उस वक्त भी मेरे मासूम बच्चों ने मियां नवाज शरीफ का परचम गिरने नहीं दिया था, अपने मासूम हाथों में उठाकर वो करिया करिया घूमे थे। लेकिन राजा कमरुल इस्लाम, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अपनी कमरुल इस्लाम। इंशाअल्लाह मैं और कमरान असलम साहब मेरे उम्र में भी बहुत छोटे हैं, हम इंशाअल्लाह मिलकर इस कश्ती को, इस हल्के की कश्ती को जो कि तालीमी हवाले से भी गर्दार में फंसी हुई है, जो दीगर माशरती हवालों से, इंशाअल्लाह उसे निकालेंगे इस गर्दार में से। और इंशाअल्लाह मैंने जैसे कहा कि उस वक्त भी परचम गिरने नहीं दिया था, मैंने हालत रिमांड में कहा था कि मेरे बच्चे इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और इंशाअल्लाह हम ये सोमनाथ का बंदर गिराएंगे। हमने 2018 में वो सोमनाथ का बुत गिरा दिया था, अब इंशाअल्लाह 8 फरवरी को इसकी आखिरी रसूमात अदा करेंगे। हमारी जंग उन मुआशरती रवैयों के खिलाफ है कि जिन्होंने इस इलाके को आगे नहीं जाने दिया। और मैं आप सबकी नजर इन अशार पे इख्तिताम करूंगा कि दबेगी कब तलक आवाज आदम हम भी देखेंगे, दबेगी कब तलक आवाज आदम हम भी देखेंगे, रुकेंगे कब तलक जज्बात भरम हम भी देखेंगे। और दरे जिन्ना से देखें या रुझे दार से तुझे रुसवा सरे बाजार आदम हम भी देखेंगे। और जबीने कश कराई खाक पे हम भी देखेंगे, तुम्हें भी देखना होगा ये आलम हम भी देखेंगे। अल्लाह ताला आप सबका आमीन। अच्छा मेहरबानी करके जो पीछे बंदे खड़े हैं वो बेशक आगे। जनाब ये था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कमर इस्लाम साहब और चौधरी कामरान साहब का बिलावल में जलसा आपको दिखाया है।
आप देखेंगे। ये इन्होंने कार मीटिंग की थी लेकिन ये बड़े जलसे में मुंतकिल हो गया। ये हल्का PP10 के उम्मीदवार चौधरी कामरान अली खान साहब की तरफ से ये इन्होंने एहतमाम किया था। मलक बिरादरी ने यहाँ पे शामिल हुए हैं और ये जलसा काफ़ी उनका बड़ा हो गया। गुलजार साहब की इजाज़त दिए। अल्लाह हाफिज़।